तो कल हबीब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट करा। उस ट्वीट में उन्होंने अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से एमएमए के टॉप 15 फाइटर्स को नेम करा और एक लिस्ट बना के इसको ट्वीट करा। इस ट्वीट के बाद काफ़ी सारी डिस्कशन डिबेट स्टार्ट हो गई है। मैंने सोचा अगर इतनी सारी डिस्कशंस हो ही रही है तो आप सबके साथ भी इस चीज़ को डिस्कस कर लिया जाए। अगर आप सब में से कोई याद हो तो हमने जब लाइव स्ट्रीम करी थी तो उसके ऊपर भी हमने एक गेम खेला था जिसमें मैंने आप सबसे पूछा था कि आप सबका टॉप 5 फेवरेट फाइटर्स कौन कौन से हैं अपने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो उस समय आप सब ने भी काफ़ी सारे ओपिनियंस दिए थे, अपने अपने पर्सपेक्टिव बताए थे। तो डेफिनेटली मैंने सोचा इसके ऊपर एक बार और आपके साथ एक वीडियो में भी डिस्कशन कर लिया जाए। इस वीडियो में भी मैं आप सबको एक टास्क दे रहा हूँ कि आप सब भी अपने टॉप 5 फाइटर्स नीचे जल्दी से कमेंट करिए जो कि आपके हिसाब से गोट्स है एमएमए के, और मैं भी इस वीडियो के एंड में अपने टॉप 5 फाइटर्स बताऊंगा आप सबको। लेकिन उससे पहले हम हबीब की लिस्ट को यहाँ पर चेकआउट करते हैं और उसमें क्या चेंजेस करे जा सकते हैं, क्या कोई फाइटर मिसिंग है, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। हबीब ने अपने लिस्ट में डाला है नंबर 1 पे जोन्स को और फेडोर को। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से हबीब से, क्योंकि देखिए अब ये डेफिनेटली प्रूवन हो चुका है कि जोन्स को खुद भी वहाँ पर माना जा रहा है कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उन्होंने हैवी वेट में भी बेल्ट जीत ली है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फेडोर को जोन्स के लेवल का नहीं समझता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप हबीब की पूरी लिस्ट को कंपेयर करेंगे तो वो अचीवमेंट वाइज उन्होंने डाली है। तो फेडोर की अचीवमेंट और जोन्स की अचीवमेंट इक्वल इसीलिए नहीं हो सकती है। हालांकि ये चीज़ मैं मानता हूँ कि जोन्स भी अभी हैवी वेट डिवीजन में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है, सिर्फ सिरिल खान को हराया है, लेकिन जोन्स ने लाइट हैवी वेट डिवीजन में बहुत कुछ अचीव किया है। और फेडोर के साथ ये प्रॉब्लम है कि हाँ उन्होंने प्राइड में चैंपियनशिप जीती, जब वो प्राइड था यूएफसी से पहले प्राइड में वो थे, वो बहुत अच्छा फाइट करा, उन्होंने वहाँ पर हैवी वेट चैंपियनशिप जीती, डिफेंसेस करे, लेकिन वो कभी भी यूएफसी के अंदर यूएफसी का कंपटीशन फेस नहीं करा फेडोर ने। तो फेडोर को मैं इसीलिए जोन्स के लेवल का कभी नहीं समझ पाऊंगा। हाँ वो ग्रेटेस्ट ऑफ हैवी वेट्स में से हो सकते हैं। इनफैक्ट स्टीपे मियोचिच को ज़्यादा हाई लेवल समझता हूँ फेडोर से, क्योंकि देखिए स्टीपे मियोचिच एक्चुअल गोट है हैवी वेट डिवीजन का और फेडोर उनके नीचे आते हैं। डेफिनेटली फेडोर वन ऑफ द टॉप फाइटर्स होंगे हैवी वेट के, क्योंकि उनका कैरियर इतना लंबा है और वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ है, लेकिन स्टीपे मियोचिच से भी नीचे आते हैं वो मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फेडोर के फैंस यहाँ पे नाराज ना हो जाए। तो यहाँ पर जीएसपी को सेकंड पे डाला है हबीब ने, जिससे मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता हूँ। जीएसपी टॉप 1 टॉप 2 में तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। फिर थर्ड पे एंडरसन सिल्वा। एंडरसन सिल्वा से भी मैं यहाँ पे बिल्कुल खुश हूँ, हाँ उनका यहाँ पे स्पॉट डिजर्व करते हैं वो। तो डेफिनेटली देखिए एंडरसन सिल्वा, आप सबको लग रहा होगा अरे ये फाइटर तो इतना हारता है, जेक पॉल से बॉक्सिंग में भी हार गया वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आपको एक्चुअल एंडरसन सिल्वा देखना है तो उनका मिडिल वेट रन देखिए आप, जब से उन्होंने मिडिल वेट स्टार्ट करा है। डेफिनेटली अभी के हिसाब से एंडरसन सिल्वा बहुत बीटेबल लगते हैं, क्योंकि 50 के ऑलमोस्ट एज हो गई है, लेकिन उस टाइम वो बिल्कुल भी अनटचेबल लगते थे। जैसा वो फाइटर लगता था ना, जैसा हम हबीब वगैरह के साथ एक फीलिंग बनती है कि बहुत डोमिनेंट है वगैरह वगैरह, वैसा सेम आप समझ लो एंडरसन सिल्वा का, बट स्ट्राइकिंग में कोई छू भी नहीं पाता था उस समय एंडरसन सिल्वा को, और बहुत ही फ्लूइड स्ट्राइकिंग थी उन समय। लेकिन उनकी जो वो स्ट्रीक थी, उनके जो टाइटल डिफेंसेस थे, वो भी उनकी खुद की प्रॉब्लम्स के कारण ही खराब हुए। वो कुछ ज़्यादा ओवर बोर्डिंग शो बोर्डिंग करने लग गए थे क्रिस वाइडमैन के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड था उनके कैरियर का, उनकी विन स्ट्रीक का। फोर्थ पे हबीब ने डाला है डिमिट्रियस जॉनसन को। इससे भी मैं एग्री करता हूँ। डिमिट्रियस जॉनसन ने सिंगल हैंडेडली अपने बैक पे यूएफसी का फ्लाईवेट डिवीजन कैरी ऑन करा और उसको बिल्ड ऑन करा है। तो डेफिनेटली आज जो फ्लाईवेट डिवीजन हम यूएफसी में देख रहे थे, ये होता भी नहीं अगर माइटी माउस यहाँ पे ना होते, डिमिट्रियस जॉनसन अपने टाइटल डिफेंसेस और इतनी एक्साइटिंग फाइट्स ना डाल रहे होते। तो फिफ्थ में मैं यहाँ पे जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन है वहाँ पर है डैनियल कॉर्मियर। मैं यहाँ पे देखिए डैनियल कॉर्मियर को थोड़ा और नीचे रखता है अपने लिस्ट में, अगर मैं टॉप 15 की ऐसे लिस्ट बना रहा हूँ तो, क्योंकि देखिए डैनियल कॉर्मियर डबल चैम्प बने, लेकिन यहाँ पर हम एक भी देख सकते हैं उन्होंने कभी जोन्स को नहीं हरा पाए, वो जॉन जोन्स को बिल्कुल भी हरा नहीं पाए। एक आर्च राइवलरी जो होती है, भले आप सब बोलोगे कि जॉन जोन्स ने चीटिंग करी, ड्रग टेस्ट लिए, लेकिन वो सब हम हटा देते हैं। यहाँ पर एक सिंगल स्किल टू स्किल जॉन जोन्स को नहीं हरा पाए। और स्टीपे मियोचिच के साथ भी उनकी जो फाइट हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चली गई थी, आई पोक वगैरह वगैरह। तो मैं डैनियल कॉर्मियर को डेफिनेटली थोड़ा नीचे रखूंगा इस लिस्ट में। फिर यहाँ पर होजे आल्डो को डाला गया, कमारू उस्मान को डाला गया 8th पे, फिर 9th पे एडेसान्या को। डेफिनेटली मैं अगर यहाँ पर होता तो मैं एडेसान्या को ऊपर रखता। 7th पे तो ज़रूर रखता, एटलीस्ट हेनरी सेहुडो के ऊपर रखता मैं, ऑलमोस्ट शायद मोस्ट प्रोबेबली ऊपर रखता। फिर उसके बाद बीजे पेन को डाला 10th पे, रॉयस ग्रेसी को डाला 11th पे, रैंडी कटोर और कैन वेलास्केस को 12th पे, एंसन हेंडरसन और शोगन रुआ को डाला है यहाँ पर
13th पे क्रोकॉप और मियोचिच को डाला 14 को। देखिए यहाँ पर ये मैं बात कर रहा हूँ, स्टीपे मियोचिच के लिए जो डिसरिस्पेक्ट है यहाँ पे 14th पोजीशन पे उनको डाला गया है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। वो बंदा टॉप 5 है, और टॉप 5 नहीं तो एटलीस्ट टॉप 8 तो समझ ही लीजिए आप स्टीपे मियोचिच, क्योंकि वो 3 बार हैवीवेट का टाइटल डिफेंस करना, 2 टाइम चैंपियन बनना, वो बहुत बड़ी बात होती है। फिर 15th पोजीशन पे है डोमिनिक क्रूज और फ्रैंकी एडगर। तो देखिए यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्शन मेरा एक और चीज़ है यहाँ पर हबीब की लिस्ट में, हबीब ने यहाँ पर एक आदमी का नाम मेंशन नहीं किया है, और वो है कॉनर मैकग्रेगर। देखिए फॉर ऑब्वियस रीजंस यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर को मेंशन नहीं करा हबीब ने, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों की राइवलरी है, दोनों के बीच में अभी भी बैड ब्लड चलता है, दोनों के बीच में अभी भी सुलह नहीं हुई है, फ्रेंडशिप नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉनर मैकग्रेगर को नहीं डाला। लेकिन अचीवमेंट वाइज कॉनर मैकग्रेगर भी पीछे नहीं है। भले आप कॉनर मैकग्रेगर को पसंद करते हो ना पसंद करते हो, आपको उसका कैरेक्टर पसंद आता हो नहीं पसंद आता हो, लेकिन हम सबको एक चीज़ पता है, जो डबल चैम्प था फर्स्ट यूएफसी का वो डेफिनेटली कॉनर मैकग्रेगर था। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे डबल चैम्प्स को यहाँ पर डाला गया यूएफसी, डैनियल कॉर्मियर को भी डाला गया, यहाँ पर हेनरी सहूडो को भी डाला गया। तो यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर डेफिनेटली टॉप 10 में डिजर्व करता है, इनफैक्ट टॉप 5 में भी डिजर्व कर सकता है। अब आप सब लोग बहुत सारी चीज़ें बोलोगे कि हाँ कॉनर मैकग्रेगर इसलिए नहीं डिजर्व करता, उसने कभी कोई टाइटल डिफेंड नहीं करा। तो आप सब ये भी देखिए कि कॉनर मैकग्रेगर ने जो अपना टाइटल डिफेंड नहीं करा फेदरवेट का, लाइट वेट का, तो फेदरवेट का टाइटल जीतने के लिए उसको कितनी फाइट्स करनी पड़ी। उसके जो अपोनेंट थे, अपोनेंट्स का लेवल देखिए आप सब, मैक्स हॉलोवे, डस्टिन पोरियर, डेनिस सेवर, फिर उसके बाद फाइट करा चैड मेंडिस, फिर होजे आल्डो, तब जाके उसने अपनी बेल्ट जीती। तो आप देख सकते हो ये सारे फाइटर्स भी बहुत ज़्यादा तगड़े थे, बहुत सारे कंटेंडर्स थे। उस समय क्लीन आउट कर दिया था एक तरीके से आप समझ लो फेदरवेट डिवीजन को, और कोई क्लियर कंटेंडर बचा नहीं था फेदरवेट डिवीजन में, इसीलिए उस समय यूएफसी ने उनको लाइट वेट की तरफ पुश करा। और लाइट वेट में जीतने के बाद टाइटल हम सबको पता है, फिर वो बॉक्सिंग मैच करने चले गए, और उनका फिर कैरियर पाथ वहाँ से डिविएट हो गया एमएमए से। ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट करता हूँ बिल्कुल भी, हाँ यहाँ पे डिफेंस बहुत ज़रूरी होता है, एक टाइटल, एक चैलेंजर, एक चैंपियन के लिए और एक चैलेंजर के लिए भी। लेकिन मैं स्टिल यहाँ पे मानता हूँ कि कॉनर मैकग्रेगर यहाँ पे डेफिनेटली डिजर्व करता है टॉप 5 टॉप 10 का स्पॉट, और एक लिस्ट में ज़रूर, गोट्स के लिस्ट में ज़रूर कॉनर मैकग्रेगर यहाँ पे डिजर्व करता है एक रैंकिंग। देख सकते हो कॉनर मैकग्रेगर के बनने के बाद ही कॉनर मैकग्रेगर ने ऐसे ऐसे चांसेस लिए हैं अपने कैरियर में, जैसे डबल चैम्प का स्टेटस लेने के लिए। कोई भी यूएफसी का फाइटर इससे पहले अटेम्प्ट नहीं करता था डबल चैम्प, 2 डिवीजन का चैंपियन बनने के लिए। बातें बहुत बार हुई हैं, इनफैक्ट यूएफसी भी नहीं अलाउ करती थी, क्योंकि यूएफसी को भी पहले किसी भी फाइटर के ऊपर ऐसे पूरी तरीके से विश्वास नहीं होता। आज के टाइम पे हम देखते हैं बहुत सारे फाइटर्स ट्राई कर लेते हैं, हमें एक रेगुलर बेसिस पे ये फाइट्स देखने को मिलती है, डबल चैम्प वाली फाइट, चैम्प वर्सेस चैम्प वाली फाइट। तो चैम्प वर्सेस चैम्प वाली जो फाइट का जो बेसिकली एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, वो कॉनर मैकग्रेगर के कारण ही आया। और इनफैक्ट ये जो एमएमए और मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया का जो ये बड़ा सा चेहरा निकल के आया है, और एक यूएफसी को जो इतना फेमस कराया गया है, पूरे एमएमए को ही एज अ एलिवेट करा है कॉनर मैकग्रेगर ने, और ये चीज़ें हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। तो अब मैं आप सबको यहाँ पर बताता हूँ कि मेरे हिसाब से कौन होगा टॉप 5। ये मेरी लिस्ट है, मेरे पर्सनल ओपिनियन, तो डेफिनेटली आप सब इससे गुस्सा मत हो जाइएगा अगर आप सबका फेवरेट फाइटर यहाँ पर नहीं आता है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं गोट्स अगर किसी को मानता हूँ तो सिर्फ अचीवमेंट के ऊपर ही नहीं, मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट भी एक फैक्टर यहाँ पर प्ले इन करता है, और मुझे फाइट्स, इंटरेस्टिंग फाइट्स देखना ज़्यादा पसंद आता है। जो फाइटर फैंस के लिए भी चीज़ें करता है, जो फाइटर फैंस के लिए फाइट करता है, सिर्फ सेफ फाइट्स नहीं, तो एंटरटेनमेंट भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और मैं उस हिसाब से भी अपनी लिस्ट बनाता हूँ और अपने दिमाग में ये चीज़ें रखता हूँ कि कौन सा फाइटर मुझे पसंद आता है, नहीं पसंद आता। तो मेरे नंबर 1 पे होगा तो जोन्स और जीएसपी को डालूंगा मैं डेफिनेटली। जोन्स तो एक टाइम ऑल टाइम विलन रहा है मेरे, मैं जब से ये यूएफसी देखना चाहता हूँ तो मैं हमेशा से चाहता कि जोन्स को कोई ना कोई हरा देगा, ये फाइटर हरा दे मैं, लेकिन आज तक मैंने किसी को नहीं देखा जो कि जोन्स को हरा पाया। जीएसपी तो ऑब्वियसली जीएसपी के भी एक तरीके से एकदम लेजेंडरी, उनकी वेल्टरवेट की उनकी जो स्ट्रीक थी, और वेल्टरवेट डिवीजन में जो उनका रन था वो बहुत ही लेजेंडरी था। 2 लॉसेस लिए वो, फिर भी उन्होंने वो अवेंज कर लिया अपने दोनों लॉसेस, और डेफिनेटली वापस 4 साल के ब्रेक के बाद वापस आके मिडिल वेट चैंपियनशिप जीत गया। तो डेफिनेटली जीएसपी और जोन्स को मैं नंबर 1 पे डालूंगा। सेकंड स्पॉट पे मैं कॉनर मैकग्रेगर को डालूंगा, क्योंकि उसने काफ़ी सारी अचीवमेंट भी करी है और उसने एंटरटेनमेंट भी बहुत प्रोवाइड करा है, तो उसका अचीवमेंट और एंटरटेनमेंट का रेशियो काफ़ी बैलेंस्ड है। तो मेरे हिसाब से कॉनर मैकग्रेगर मेरे लिस्ट में सेकेंड नंबर पर रहेगा। थर्ड नंबर पर होंगे हबीब खुद। और आप सब यहाँ पर ये मत समझना कि मैं कॉनर के नीचे डाल रहा हूँ हबीब को, मैं कुछ कम मान रहा हूँ हबीब को। हबीब को थर्ड पे बस इसीलिए डाला क्योंकि हबीब से थोड़ा ज़्यादा और एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ फाइट्स और करेंगे। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने गलत करा, रिटायरमेंट ले लिया, जल्दी ले लिया, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बेसिकली यही कह रहा हूँ कि अगर वो कुछ और फाइट्स करते हैं, कुछ और टाइटल डिफेंसेस करते हैं, या वेल्टरवेट डिवीजन में जाके मूव ऑन करते हैं, वहाँ पर जीएसपी वाली फाइट करते हैं, या कमारू उस्मान से फाइट होती उनकी, या कोर्बी कोविंगटन से उनकी फाइट होती उस टाइम पर, तो डेफिनेटली और देखने में मज़ा आता, थोड़े और चांसेस होते
होते हैं उनके कैरियर में, तो ये सारी चीज़ों के कारण मैं उनको थर्ड स्पॉट पे प्लेस करता हूँ। तो फोर्थ स्पॉट पे वंडर बॉय थॉमसन और रॉबर्ट विटेकर। ये देखिए, ये दो ऐसे कराटे स्टैंड्स के फाइटर है जो कि यूएफसी में मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और दोनों का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक है। स्पेशली वंडर बॉय को यहाँ पर देखा जाए तो वो चैंपियनशिप भले कभी नहीं जीत पाए, लेकिन उनका किक बॉक्सिंग रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है और उनकी फाइटिंग स्टाइल, उनकी एजिलिटी और एक तरीके से जो नाइसेस्ट फाइटर का जो अवार्ड भी दिया जाता है, उनको बोला जाता है वो वन ऑफ द नाइसेस्ट फाइटर है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो उनको एक अलग तरीके का यूनिक कैरेक्टर बनाता है, एक यूनिक फाइटर बनाता है, जो कि एमएमए के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बनता है, कि जो कि एमएमए फाइटर्स का एग्जाम्पल बनता है कि एमएमए फाइटर्स बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत रूड होते हैं। तो ये फाइटर और ये पर्सपेक्टिव चेंज करा है कहीं ना कहीं एमएमए के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने और स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन ने। तो इनको मैं डेफिनेटली यहाँ पर अपने गोट के लिस्ट में रखता हूँ, क्योंकि ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फाइटर्स है। और हमने देखा है कि भाई वंडरबॉय थॉमसन की किक्स और उनकी फाइटिंग स्टाइल तो भाई किसी को नहीं पसंद आएगा, वो देखने के लिए वन ऑफ द डिलाइट्स होती है। और यहाँ पर फिफ्थ स्पॉट पे मैं डालूंगा टोनी फर्ग्यूसन को। देखिए, टोनी फर्ग्यूसन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटर है और मैं इसको बहुत अच्छा फाइटर मानता हूँ। भले इसका रिसेंट रन 5 फाइट का लॉस, जो ये विन स्ट्रीक जो उनकी टूटी है उसके बाद 5 फाइट ये लगातार हार गए, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड हो गया कैरियर का। लेकिन हमें ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी वाली होगी कि ये लॉसेज इनको तब हुए जब इनकी एज हो गई, लेकिन जब ये प्राइम में थे तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और फियरलेस रन्स जो कहा जाता है यूएफसी का लाइट वेट डिवीजन में, वो डेफिनेटली इन्होंने करा है। ये वन ऑफ द टॉप के फाइटर्स थे और शायद से ये चैंपियन भी बनते हैं अगर कॉनर मैग्रेगर उस समय बॉक्सिंग करने नहीं जाता। टोनी फर्गसन के साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस भी हुआ है, उन्होंने बहुत सारे चांसेस लिए हैं यूएफसी में, कंपनी के लिए भी बहुत कुछ करा, लेकिन उनको कभी टाइटल शॉट, अनडिस्प्यूटेड टाइटल शॉट नहीं मिला, उनके खुद के प्रॉब्लम्स के कारण भी नहीं मिला और काफ़ी सारे उनके साथ अनलकी भी हो गया। जैसे उनकी हबीब के साथ जो फाइट थी वो भी कभी मटेरियलाइज नहीं हो पाई, काफ़ी बार 5-5 बार फाइट कैंसिल हो गई और लास्ट टाइम जो उनकी फाइट कैंसिल हुई वो तो कोविड के कारण कैंसिल हो गई। फिर उन्होंने जस्टिन गैची के साथ फाइट करी और वो फाइट वो हार गए, उसके बाद से तो सिर्फ हार ही रहे हैं वो। अगर आपको एक्चुअल टोनी फर्ग्यूसन देखना है तो आप इसकी ये सारी फाइट चेकआउट कर सकते हो। एंथनी पेटिस, एडसन बारबोजा, केविन ली और भी बहुत सारे काउबॉय सरोनी, ये सारी के फाइट्स आप देख सकते हो, कितनी ज़्यादा तगड़ी फाइट्स। और कितना, अगर आपको वॉयलेंस देखना पसंद है, ब्लड देखना पसंद है, तो आप टोनी फर्ग्यूसन की फाइट देखिए। इसको एक रीज़न के कारण बुगी मैन बोला जाता था और ये फाइट्स आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनको बुगी मैन टर्म क्यों दिया गया यूएफसी के अंदर और क्यों ऐसा बोला जाता था कि हबीब और टोनी फर्ग्यूसन की बहुत ही खतरनाक फाइट हो सकती थी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे हबीब की फाइट तो ऐसे हो जाती, टोनी फर्ग्यूसन तो हार जाता। मैं किसी को भी यहाँ पे डिस्क्रेडिट और क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं दो प्राइम में फाइटर होते हैं तो कोई कुछ भी हो सकता है फाइट में दो प्राइम फाइटर्स की। तो मेरी लिस्ट तो मैंने आप सबको यहाँ पर बता दी कि मैंने किस किस फाइटर को कौन से स्पॉट पे डाला है और एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों मेरी रीजनिंग है उसको उस स्पॉट पे डालने की। बारी है आप सबकी, आप सब मेरे को अपना टॉप 5 लिस्ट मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और हो सके तो रीजंस भी बताइए कि क्यों आपने किस फाइटर को कौन से स्पॉट पे डाला है। तो डेफिनेटली ये टास्क आप सबको दिया है मैंने, तो जरूर से कंप्लीट करिएगा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में डालिएगा। और आप सब में से जिसकी भी लिस्ट सबसे ज़्यादा सेंसिबल रहेगी, सबसे ज़्यादा रीजनेबल लिस्ट रहेगी, उसमें से एक लिस्ट को मैं पिन करूँगा, एक कॉमेंट को मैं पिन कर दूंगा यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से ये सारी अपनी टॉप 5 एमएमए की लिस्ट भी बताइए मुझे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यूएफसी को और भी ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।